हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। यूपी के अंदर एक मुश्त समाधान योजना को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन पर्पस यही है कि जितने भी बिजली बिल के बकाया उपभोक्ता हैं, अगर उन लोगों ने किसी भी वजह से जितना भी बिजली बिल का बकाया पैसा है उसको जमा नहीं कर पाया है, तो उन्हीं लोगों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यानी कि एक मुश्त समाधान योजना। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक मुश्त समाधान योजना के अंदर तीसरा चरण चलने लगा है। तो जैसा कि पहले जो तीसरे चरण की अंतिम यानी कि लास्ट डेट थी वो 31 जनवरी 2025 को रखा गया था। उसी के साथ में यहाँ पर बताया गया कि अब यहाँ पर जो आपकी तीसरे चरण की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 28 फरवरी 2025 कर दी गई है। अब दोस्तों आपको 28 फरवरी 2025 तक जितना भी आपका बिजली बिल का बकाया पैसा है वो आप जमा कर सकते हैं। इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को लेटेस्ट प्रोसेस 2025 के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यानी कि एक मुश्त समाधान योजना के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 OTS योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025। समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान एवं औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार की राशि में छूट। योजना में पंजीकरण के लिए पंजीकरण तिथि के मूल बकाये की न्यूनतम 30% राशि पंजीकरण के समय जमा करना होगा। एक मुश्त भुगतान के लिए पंजीकरण के बाद 30 दिन का समय मिलेगा। तो जैसे ही आप एक मुश्त समाधान योजना यानी कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के समय आपको वहाँ पर 30% अमाउंट जमा करना होता है। जितना भी आपका बिजली बिल का बकाया पैसा होता है उसका जितना भी 30% अमाउंट होगा वही आपको वहाँ पर जमा करना होता है। उसके बाद में आपको वहाँ पर 30 दिन का समय दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको जितना भी बिजली बिल का बकाया बचा है उसको आप जमा कर दें। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, योजना में पंजीकरण विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी अथवा फिनटेक प्रतिनिधि के माध्यम से होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस योजना के अंदर खुद से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना जो बिजली बिल का बकाया है वो जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आना है और वहाँ से आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि आपके लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है तो वहाँ से आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपको वहाँ से गूगल को ओपन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है uppcl.org/uppcl.hi/। इस प्रकार से आपको सर्च बार में लिखना है और उसे सर्च करना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 पंजीकरण, इस प्रकार से। तो आपको इसी ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। अब आप सभी के सामने इस तरह से ये आपको दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वन टाइम सेटलमेंट OTS का। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। अब आपको सेलेक्ट हेयर रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी ज़िला है, उस ज़िले को आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने ज़िले को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपने ज़िले को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको अकाउंट नंबर पूछेगा। अब यहाँ पर आपके बिजली बिल का जो भी अकाउंट नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद में नीचे आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिल जाएगा। कैप्चा कोड जो है वो आपका -+ होगा, तो आपको जो भी उसका आंसर है वो सही यहाँ पर एंटर कैप्चा की बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद में नीचे आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। इस तरह से लोडिंग लेगा और उसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल टू एनरोल इन उत्तर प्रदेश वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। बधाई हो, आप उत्तर प्रदेश की वन टाइम सेटलमेंट यानी कि एक मुश्त समाधान योजना के अंदर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे अकाउंट नंबर और जो भी आपका नाम होगा, उपभोक्ता का नाम, वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी सभी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है स्क्रॉल करके। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला है एलपीएससी वेब ऑफ फुल पेमेंट। तो यहाँ पर आपकी बिजली बिल का बकाया जितना भी होगा वो यहाँ पर आपको 70% रिमेनिंग पेएबल अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जितना भी आपका 30% अमाउंट यहाँ पर लगेगा वो अमाउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको वेब ऑफ एलपीसीएस सरचार्ज छूट, तो जितने भी परसेंट की आपको यहाँ पर छूट मिलेगी वो छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर अपना बिजली बिल का बकाया इंस्टॉलमेंट के जरिए जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे इस तरह से ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉलमेंट का। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो उतना ही रहेगा। यहाँ पर आपको कुल 10 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से आपको अपना पैसा जमा करना पड़ेगा और जितना भी आपका एक इंस्टॉलमेंट का पैसा बनेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, किस्त की जो राशि है। और यहाँ पर आपको जो सरचार्ज में छूट है वो कुछ रुपए कम छूट मिलेगी क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करते हैं। नीचे आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना। इस तरह से आप सभी के सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी बिजली बिल का जो भी अकाउंट नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा एंटर बिल नंबर का। अब यहाँ पर आपको बिल नंबर को एंटर करना है। बिल नंबर आपका जो मीटर की रिसिप्ट होती है उस रिसिप्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस रिसिप्ट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका जो बिल नंबर है वो बिल नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा और वही बिल नंबर आपको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। इसी के साथ में नीचे आपको कंटिन्यू का टैब देखने को मिलेगा। अब आपको कंटिन्यू टैब के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टैब के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट करना। यहाँ पर लोडिंग लेगा। उसके बाद में आपकी डिटेल कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगी। आपका नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस और जो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना नया नंबर जो आप अभी यूज कर रहे हैं वो नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। नंबर को एंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन दिखेगा एंटर ईमेल का। तो यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल को एंटर करना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल को भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसी के साथ में नीचे ऑप्शन दिखेगा एंटर पासवर्ड का। तो यहाँ पर आपको एक 8 कैरेक्टर का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। लगभग 8 कैरेक्टर से 12 कैरेक्टर तक का आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। कुछ इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद में आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके। अब नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेक्रेट क्वेश्चन का। तो व्हाट इज नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप कोई सा भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके फादर का नाम, आपके फेवरेट पेट्स का नाम, आपका फेवरेट फूड क्या है, कोई सा भी आप यहाँ पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उस क्वेश्चन का आपको सही सही आंसर यहाँ पर फिल करना और नीचे आपको सेंड ओटीपी का टैब दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं अब आपने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा उस मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। या फिर आप ओटीपी यहाँ पर मोबाइल की फिल कर सकते हैं या फिर अगर आपको ईमेल पर प्राप्त हुआ तो ईमेल की ओटीपी को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे दोनों पर ओटीपी आ चुका है। मैं यहाँ पर कोई सा भी एक ओटीपी फिल कर सकता हूँ। मेरे मोबाइल पर भी ओटीपी आ चुका है। मैं मोबाइल की ओटीपी को यहाँ पर फिल करता हूँ। इसके बाद आपको नीचे मोबाइल वेरीफाई मोबाइल ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपका नाम, थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन टैब के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन टैब के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको ये होम पेज पर बैक कर देगा। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपनी बिजली बिल का अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है। अकाउंट नंबर को फिल करने के बाद में
नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा एंटर पासवर्ड का। अब आपने जो भी यहाँ पर पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नीचे आपको एक कैप्चा देखने को मिल जाएगा। इस कैप्चा को आपको फिर से माइनस प्लस कर लेना और लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग लेगा और आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है स्क्रॉल करके। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके आएँगे तो यहाँ पर आप अपना जो बिजली बिल का बकाया वो फुल पेमेंट करना चाहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट के ज़रिए। अगर फुल में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फुल के आगे जो इस तरह से इनपुट अमाउंट का बॉक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट 30% बनेगा वो अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसी के आगे सेलेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। नीचे आपको पे नाउ का टैब दिखेगा। आपको पे नाउ टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आप सभी के सामने कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा और नीचे आपको सबमिट टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पे नाउ का टैब दिखेगा। अब आपको फिर से पे नाउ टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ टैब के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग लेगा। अब आपको ये पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर, वॉलेट, यूपीआई। तो यहाँ पर आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो यहाँ पर क्यूआर कोड से करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप अपना यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना, बैक नहीं करना है। आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया, सक्सेस हो जाएगा। आपको यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाता है उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरह से स्क्रीन पर मैसेज देखने को मिलेगा, थैंक यू, योर बिल पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, योर रिसिप्ट नंबर इज। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर आप पेमेंट टाइप के नीचे देख सकते हैं ओटीएस वन टाइम 2024 LMB 1। तो यहाँ पर आपको जिस डेट को आपने यहाँ पर पेमेंट किया होगा वो डेट भी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का। अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड का वेट करना है। जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप सीएससी सेंटर या फिर जन सेवा केंद्र संचालक हैं तो आप इस रिसिप्ट को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। अगर आप खुद से ही इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप इस रिसिप्ट को अपने पास एज अ PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जितना भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा यानी कि बकाया बिल रहेगा वो आपको 1 महीने के अंदर ही अंदर जमा करना होगा। उसके बाद में आपका जितना भी बकाया होगा वो सब जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से ओटीएस स्कीम के अंदर घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बिजली बिल का बकाया जमा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।